डिस्कस करेंगे क्लास 11 में चैप्टर 7 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का पार्ट 5। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जिन बच्चों ने ना देखा पार्ट वो देखें, प्रॉपर्टी जो सॉल्यूशन है। आज बच्चों हम लोग मिसलिनियस एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ लिया हुआ है, तो हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग्स ईच ऑफ 2 वोवेल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर और द वर्ड डॉटर। तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे, टोटल लेटर्स की सॉल्यूशन देखिए, टोटल लेटर जो है 1 2 3 4 8 है, तो टोटल लेटर्स गिवन है इसमें इज इक्वल टू 8 है। और वोवेल देखिए कितने हैं, वोवेल्स 1 2 3, तो 3 वोवेल्स है और कॉन्सोनेंट्स बाकी जो बचे हैं वो कॉन्सोनेंट्स होंगे यानी 5 होंगे। अब यानी कि इन लेटरों में से हमने 2 वोवेल्स और 3 कॉन्सोनेंट्स लेके वर्ड बनाना है। यहाँ लिखेंगे 2 वोवेल्स, लिखेंगे 2 वोवेल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट्स कैन बी taken from 2 vowels and 5 consonants is equal to 2 vowels and 3 consonants can be taken from 2 vowels and 3 vowels and 5 consonants is equal to क्या लिख जाएगा, is equal to ये हो जाएगा 3C2 into 5C3। देखिए क्योंकि 3 वोवेल्स में से 2 वोवेल्स सेलेक्ट करने, 3 वोवेल्स में से 2 वोवेल्स लेने तो 3C2 और 5 कॉन्सोनेंट्स में से 3 कॉन्सोनेंट्स सेलेक्ट करने तो 5C3। तो ये वैल्यू आएगी। अब इसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन निकालने, अगर यहाँ पे देखिए वैल्यू क्या आएगी, ये फैक्टोरियल 3 अपॉन 3 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल और ये इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। यहाँ पे देखिए 3 आ रहा है तो यहाँ 3 निकालने अगर तो 3 इंटू 2 फैक्टोरियल और यहाँ पे देखिए 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल निकल गया, देखिए 2 से 2 और यहाँ पे सॉल्व कर ले तो देखिएगा 5 और 4 दो वैल्यू निकाल ली तो बचेगा 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ये 3 से निकल गया और सिंप्लीफाई करें यहाँ पे देखिए तो ये आ गया 3 और फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 और यहाँ पे देखिए और ये क्या गया फैक्टोरियल 2 को 2 काट सकते हैं यानी इंटू 10 यानी वैल्यू जो आ गई 30 बेस से इन नंबरों को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद जो है क्योंकि 5 वर्ड्स का बनेगा, 5 लेटर्स का वर्ड बन रहा है, 2 वोवेल्स और 3 कॉन्सोनेंट्स से लेके 5 लेटर का वर्ड बना है, तो जो 5 लेटर होंगे इनको भी अरेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 लेटर्स 2 वोवेल्स प्लस 3 कॉन्सोनेंट्स कैन बी अरेंज बोल सकते हैं या सेलेक्ट बोल सकते हैं, कैन बी सेलेक्टेड, अरेंज ही लिखे, अरेंज इज इक्वल टू यहाँ देखिए फैक्टोरियल 5 वेज से सेलेक्ट कर सकते हैं तो ये हो जाएगा 120 वेज यानी 5 लेटर्स है, देखिए 2 वोवेल्स 3 कॉन्सोनेंट में 5 लेटर्स है तो आगे पीछे इनको लेटर को अरेंज करना पड़ेगा तो फैक्टोरियल 5 वेज से कर सकते हैं। अब टोटल नंबर ऑफ वेज जो आएंगे वो मल्टीप्लाई करेंगे तो देयरफॉर टोटल number of ways to select the letters is equal to 30 into 120 तो मल्टीप्लाई करें 3600 ways यानी ये 3600 ways से इनको लेटर को सेलेक्ट किया जा सकता है, 2 वोवेल्स और 3 कॉन्सोनेंट्स को फ्रॉम द लेटर डॉटर से सेलेक्ट किया जा सकता है। तो बस करना क्या है कि टोटल नंबर ऑफ लेटर्स यहाँ देखिए 8 दिए हुए, वोवेल्स में देख ले कितने वोवेल्स है तो 1 2 3 वोवेल्स है, बाकी जो होंगे कॉन्सोनेंट्स होंगे। अब यहाँ पे 2 वोवेल्स लेंगे आउट ऑफ 3 वोवेल्स में से 3 वोवेल्स में 2 वोवेल्स सेलेक्ट करने तो 3C2 वेज और 3 कॉन्सोनेंट्स सेलेक्ट करने फ्रॉम 5 कॉन्सोनेंट्स में से तो 5C3 वेज। तो इन दोनों को सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 30 वेज से इन लेटर को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो है ये जो 5 लेटर्स होंगे 2 और 3 5 लेटर्स जो होंगे इनको ही अरेंज करना पड़ेगा, तो इनको अरेंज करने के लिए फैक्टोरियल 5 वेज से आगे पीछे अरेंज कर सकते हैं। तो ये फैक्टोरियल 5 वेज से होगा तो 120 वेज होगा। अब टोटल नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट द लेटर्स हो जाएंगे
उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है तो 3 6 0 0 बेस, तो इस तरह से सेलेक्ट करना है। तो इसको नोट करेंगे। ये थर्ड क्वेश्चन लिया हुआ मैंने, a committee of 7 has to be formed from 9 boys and 4 girls. In how many ways can this be done when the committee consists of? Number 1 condition दी हुई है exactly 3 girls, number 2 at least 3 girls and third at most 3 girls। इन तीन कंडीशनों में हमें 7 चिल्ड्रंस को सेलेक्ट करना होगा। तो देखिए कैसे करेंगे यहाँ सॉल्यूशन में। यहाँ पे टोटल जो गिवन है नंबर ऑफ बॉयज जो गिवन है, टोटल नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू गिवन है 9 और टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स जो दी है, नंबर ऑफ गर्ल्स वो गिवन है यहाँ पे 4। इस तरह दिए हुए। अब नंबर 1 के लिए हमें 7 लोगों को सेलेक्ट करना है। तो नंबर 1 के लिए तो यहाँ पे एग्जैक्टली 3 गर्ल्स लिखेंगे, फॉर एग्जैक्टली 3 girls we can choose 7 children हो सकते हैं एज, देखिए 3 एग्जैक्टली 3 गर्ल्स चाहिए तो यहां हो जाएगा 7 को सेलेक्ट करना है तो 3 गर्ल्स इज इक्वल टू एज 3 बॉयज, सॉरी 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज। इस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए तो 7 लोगों को सेलेक्ट करना है और गर्ल्स जो है 3 एग्जैक्टली 3 होनी चाहिए, तो बाकी 4 जो होंगे वो बॉयज होंगे। तो इसको जो निकालेंगे तो ये देगा ये, अब वो गर्ल्स देखिए क्या नाम है 3 गर्ल्स है और टोटल गर्ल्स जो 4 देखिए तो ये देगा 4C3 इंटू 4 बॉयज 9 में से सेलेक्ट करें तो 9C4V इस टाइप से। अब इसको सॉल्व कर ले तो देखिए जाएगा फैक्टोरियल 4। इसको देखिए आप सिंपलीफाई कर सकते हैं 4C 4 माइनस 1 यानी 1 कर सकते हैं और इंटू और ये वैल्यू करें 9C4। इसको सॉल्व कर ले, इसमें वही आइडेंटिटी लग रही है NCR और NCN माइनस R, ये आइडेंटिटी लगा देंगे यहाँ पे। देखिए तो 4 माइनस 3 यानी 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं तो ये जाएगा फैक्टोरियल 4 अपॉन 4 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो इस तरह सॉल्व करेंगे इसको। देखिए तो ये जाएगा 3 4 निकाला तो बचेगा 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 है, ये लीजिए बचेगा फैक्टोरियल 3। तो कट गया वैल्यू देखिए और इस तरह से इसको निकाले तो यहाँ पे 9 8 7 6 5 फैक्टोरियल देखिए और ये जो है माइनस हो रहा है तो फैक्टोरियल 5 इंटू 4 फैक्टोरियल 4 को एक्सपेंड कर दें 4 3 2 इंटू 1 देखिए तो ये कट गई वैल्यू। और काटने यहाँ देखिए तो 4 2 जा 8 ये कट गया और 3 3 जा 9 ये क्या है तो आ गया वैल्यू 4 इंटू यहाँ आ गया देखिए 7 6 जा 42 और 4 3 जा 12 ये आ गया 12 इंटू 7 6 जा 42 मल्टीप्लाई करें 24 2 जा 12 2 जा 24 कैरी 2 और 12 2 जा 48 और 2 504 वेज से। These value, these number, yes, these persons, ये 7 children can be selected from 504 ways। तो इस तरह से इसको सॉल्यूशन करना है क्योंकि एग्जैक्टली देखिए 1 गर्ल यहाँ से है, एग्जैक्टली 3 गर्ल्स हैं। तो अगर 3 गर्ल्स होंगी तो 4 बॉयज होंगे, तो बस यहाँ पे 4C3 क्योंकि 4 गर्ल में से 3 गर्ल्स सेलेक्ट करना है तो 4C3 इंटू बाकी जो 4 बॉयज हैं वो 9 में सेलेक्ट करें तो 9C4 वेज से करेंगे। तो ये जो है ना फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन होगा। इसके बाद देखिए ये हुआ एट लीस्ट 3 गर्ल्स, तो 3 गर्ल्स के लिए देखिए क्या करेंगे ये समझ में आ गया बच्चों। तो 3 एट लीस्ट 3 गर्ल्स यानी एट लीस्ट कम से कम 3 गर्ल्स हो, तो एट लीस्ट यानी मिक्स मिनिमम वैल्यू जो 3 हो, ज्यादा में 4 टोटल 4 दी हुई है तो 4 भी हो सकती है। एट लीस्ट नहीं कम से कम 3, ज्यादा से ज्यादा जितनी भी हो कोई दिक्कत नहीं है। तो सेकंड के लिए देखिए निकालेंगे यहां पे लिखेंगे एट लीस्ट 3 गर्ल्स कैन बी selected out of 4 girls is equal to देखिए 3 गर्ल at least 3 girls is equal to यहाँ पे अगर there are 3 girls plus 4 boys प्लस और ये एक तो ये होगा, एक तो ये कंडीशन होगी और बीच में और 4 गर्ल्स
प्लस 3 बॉयज। इस तरह से कर सकते हैं। देखिए एटलीस्ट 3 गर्ल्स है तो 3 लड़के लेंगे तो 4 लड़के हो जाएंगे, 3 गर्ल्स होंगे 4 बॉयज हो जाएंगे, या फिर 4 गर्ल्स लें तो 3 बॉयज होंगे, क्योंकि टोटल 7 हमें सेलेक्ट करना है। तो ये देखिए कितना हो जाएगा, 3 गर्ल्स आउट ऑफ 4 गर्ल्स में सेलेक्ट करना है, तो 4C3 इंटू ये 9C4, एक तो ये कंडीशन होगी, और प्लस ये लगेगा यहाँ पे ऐड करना है, ध्यान रखना कि और लगा है तो मतलब ऐड करना है दोनों को। तो 4C गर्ल्स तो 4 में से 4 यानी 4C4 इंटू 3 यानी 9C3 बेस। ये जो आएगा इस तरह से सॉल्यूशन करना है। देखिए 4C3 इंटू 9C4, तो ये वैल्यू देखिए 4C9 यानी 504, तो याद है ये वैल्यू जो होगी 504 होगी, और प्लस इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू होगी 1। देखिए 4C4 को 1 बोल सकते हैं, तो यानी हो जाएगा 1 इंटू दिस वैल्यू, यानी हो जाएगा फैक्टोरियल 9 अपॉन यहाँ पे इसको जो है इसको माइनस कर दें तो ये हो जाएगा 9 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ये आएगा 504, और प्लस यहाँ पे देखिए 6 आ रहा है तो निकालने वैल्यू 6 9 8 7 और 6 फैक्टोरियल अपॉन दिस वैल्यू 6 फैक्टोरियल इंटू 3 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये देखिए 6 फैक्टोरियल कर दिया, और 3 2 या 6 से ये क्या है, ये 2 से कटा ये 4 और 2 3 से कटा ये 3 दिस वैल्यू, यानी 504, और प्लस इसको मल्टीप्लाई करें तो 12 10 जा 84, ये इसको ऐड करें तो 588 वेज। इस तरह से इनको सेलेक्ट किया जा सकता है कि 504 आ गया और 3 4 12 12 7 84, इस तरह से कर लेना है। तो ये जो है टोटल 588 वेज से इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बस क्योंकि एटलीस्ट 3 गर्ल्स है यानी कम से कम 3 गर्ल, ज्यादा से ज्यादा यानी 4 गर्ल भी अगर है तब भी हो सकता है उसको। तो बस ये 3 गर्ल्स 4 बॉयज और 4 गर्ल्स 3 बॉयज, तो इस तरह से करके बीच में प्लस लगा दें और इसको सॉल्यूशन को कर लेंगे। तो ब्रैकेट लगा देंगे तो ये ऐसे तो सॉल्व करके निकालेंगे, तो इस तरह से होगा। तो इन दोनों को सॉल्यूशन को नोट करें। लास्ट एक और सॉल्यूशन है थर्ड वाला, तो इसको करना पड़ेगा, इसको इरेज करेंगे, इसको इरेज करके लास्ट क्वेश्चन लिख दो एट मोस्ट 3 गर्ल्स। तो थर्ड के लिए एट मोस्ट 3 गर्ल्स, तो एट मोस्ट 3 गर्ल्स यानी ज्यादा से ज्यादा 3 गर्ल्स हो, ज्यादा से ज्यादा 3 गर्ल्स हो, अगर नहीं भी होगा तो चलेगा, मतलब एक भी गर्ल्स ना हो या 1 और 2 उससे मतलब नहीं, मतलब ज्यादा से ज्यादा 3 4 नहीं होनी चाहिए, 3 तक ले सकते हैं गर्ल्स। तो ये दिया हुआ है एट मोस्ट 3 गर्ल्स, तो वहां क्या लिखेंगे एट मोस्ट 3 गर्ल्स कैन बी selected by number 1 देखिए कंडीशन बनेगी यहाँ पे ज्यादा ज्यादा नो गर्ल और 7 बॉयज प्लस 7 बॉयज, देखिए बॉयज तो 9 है, देखिए तो एक भी लड़की ना है तो 7 बॉयज लेंगे। सेकंड 1 गर्ल 6 बॉयज, एक लड़की ले तो 6 लड़के हो जाएंगे। थर्ड 2 गर्ल्स और 5 बॉयज, और फोर्थ 3 गर्ल्स 4 बॉयज। इस तरह से देखिए 4 कंडीशन बनेगी। एक भी लड़की नहीं लेंगे तो 4 लड़के लेने पड़ेंगे, अगर एक लड़की ली तो 6 लड़के ले लिए जाएंगे। 2 गर्ल्स होंगे तो 5 बॉयज हो जाएंगे, 3 गर्ल्स होंगे तो 4 बॉयज हो जाएंगे, यानी एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा 3 गर्ल्स होना चाहिए। तो ये तीनों कंडीशन रहेंगी, तो ये सॉल्यूशन निकालेंगे। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 7 इज इक्वल टू, देखिए आगे करके निकाले तो नो गर्ल यानी हो जाएगा गर्ल्स देखिए 4 है तो 4C0 इंटू 9C7 फर्स्ट वैल्यू आएगी। फिर देखिए सेकंड लिए तो ये 4C1 इंटू 9C6 दिस वैल्यू क्लियर, और प्लस 4C2 इसके लिए 4C2 इंटू 9C5 और प्लस 4C3 इंटू 9C4, ये कंडीशन बनेगी। देखिए एक कंडीशन ये बनी, ये प्लस सेकंड कंडीशन प्लस थर्ड कंडीशन और ये प्लस 4 कंडीशन। तो इस तरह से सबको एक एक करके सॉल्व कर लेंगे। तो ये 4C0 की वैल्यू जो होती है 1 होती है, देखिए फैक्टोरियल 4 अपॉन 0 है तो ये हो जाएगी 1 इंटू 9C4, इसको निकाल लेते हैं फैक्टोरियल 9 अपॉन 9 माइनस 7 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल और प्लस 4C1 यानी फैक्टोरियल 4
अपॉन 4 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू दिस वैल्यू 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल ये वैल्यू, और इसके बाद ये 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू दिस वैल्यू 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल और प्लस दिस वैल्यू लास्ट वैल्यू 4 सीधी यानी 4 फैक्टोरियल 4 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल ये। अब इसको एक एक सॉल्व करें। देखिए तो ये तो 1 यहां चुका और यहां से 2 वैल्यू निकालने अगर हम ये तो जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल देखिए, और ये बचेगा 2 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल, तो 7 7 कटिए प्लस यहाँ पे देखिए 4 फैक्टोरियल है तो 4 वैल्यू निकाली 4 फैक्टोरियल अपॉन यहाँ से तो ये जाएगा इसकी 4 वैल्यू निकाली हमने 4 इंटू 3 फैक्टोरियल और ये हो जाएगा देखिए 3 फैक्टोरियल 1 की वैल्यू वही है और इंटू दिस वैल्यू यहाँ देखिए 6 तक है तो यहाँ 9 8 7 इंटू 6 फैक्टोरियल निकाल लिया तो नीचे बचेगा 3 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, ये 6 से कट गया 6 यहाँ से 3 से कट रहा है देखिए, और इसके आगे वाली वैल्यू यहाँ पे देखिए 2 फैक्टोरियल है तो 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं और नीचे जाएगा 2 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1 इस तरह से, तो ये 2 फैक्टोरियल कट गया देखिए, और लास्ट में 9 वाला है देखिए प्लस ये सॉरी ये इंटू 9 फैक्टोरियल यहाँ पे देखिए ये जो आ रहा है 5 फैक्टोरियल तो 9 8 7 6 और इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन ये 4 फैक्टोरियल है इंटू 5 फैक्टोरियल तो 5 5 कट गया, और यहाँ पे देखिए 3 है तो ये प्लस हो जाएगा 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन ये 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल तो 3 कट गया, और ये लास्ट वाली वैल्यू इंटू यहाँ पे 5 आ रहा है तो 9 8 7 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन दिस वैल्यू 5 फैक्टोरियल इंटू 4 का एक्सपेंड कर सकते हैं 4 3 2 1 2 1 ये देखिए 5 फैक्टोरियल कट गया, बड़ा सॉल्यूशन है इसीलिए सॉल्यूशन बताया मैंने। यहाँ पे देखिए काट सकते हैं 2 से इसको काट दें तो 4 9 4 जाएगा 36 देखिए फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 into 1 यानी 2 ये कट गया तो 9 4 36 आ गया फर्स्ट, प्लस यहाँ पे देखिए 4 इंटू फैक्टोरियल 3 की वैल्यू होती है 6 इससे काट सकते हैं 3 2 जा और ये 3 से ये आ जाएगा 3 और ये 2 से कटेगा 4 तो ये अगर 12 4 जा 84 ये आ गया इसकी वैल्यू, प्लस यहाँ पे देखिए प्लस यहाँ पे देखिए यहाँ पे वैल्यू ये देखिए आ गया 4 से इसको एक्सपेंड कर ले 2 को 2 से ये कटा 2 और फैक्टोरियल 4 को लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 देखिए तो यहाँ से 3 2 जा 6 ये कट गया देखिए 6 और 4 से इसको काट दिया 4 2 जा 8 वैल्यू देखिए क्या आ गई ये वैल्यू जो कट के आ गई वैल्यू इसको वैल्यू आएगी देखिए यहाँ पे प्लस हो रहा है तो 2 3 6 ही हो गया 6 इंटू यहाँ पे से वैल्यू देखिए तो जाएगा 9 और यहाँ पे 9 हो जाएगा 18 7 जा यहाँ पे ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं 9 7 63 2 जा 126 ठीक है 9 7 जा 63 2 जा 126 ये आ गया, प्लस लास्ट वाले में देखो 4 तो ये 4 से 4 कट गया देखिए 4 से 4 कट गया और 3 2 जा 6 से 6 कट गया तो वैल्यू देखिए क्या बची यहाँ पे यहाँ बची 8 7 जा 56 9 जा 56 इंटू 9 और ये आ गया 504 तो ये फुल जो वैल्यू आ रही है 504 आ रही है ये, और सिंप्लीफाई करके देखिए इसको ये फर्स्ट वैल्यू तो 36 थी और प्लस यहाँ पर मल्टीप्लाई करें तो 4 4 16 का 6 कैरी 1 और 8 4 32 33 देखिए 4 4 16 का 6 कैरी 1 8 4 32 और 33 और यहाँ मल्टीप्लाई करें ये हो जाएगा प्लस 6 6 36 6 6 36 कैरी 3 12 और 3 15 और 5 कैरी 1 6 1 6 और 7 ये आ गया और लास्ट वैल्यू 504 सबको ऐड करें तो देखिए 6 6 12 और 6 3 18 और 4 22 कैरी 2 और ये आ गया 7 और 3 10 13 का 3 कैरी 1 6 और 13 14 15 16
ये आएगा 1632 वे से। इस तरह से ये जो है एट मोस्ट 3 गर्ल्स कैन बी सिलेक्टेड इन 1632 वे, 1632 वे से इनको सेलेक्ट किया जा सकता है। बस यहाँ पे एट मोस्ट मतलब ये ध्यान रखना है कि एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा 3 गर्ल्स होनी चाहिए। तो क्या कंडीशन रहेगी, नो गर्ल्स 7 बॉय, यानी कोई भी लड़की नहीं तो 7 लड़के नहीं पड़ेंगे। 1 गर्ल 6 बॉय, 2 गर्ल्स 5 बॉय, 3 गर्ल्स 4 बॉय। तो इन सभी कंडीशनों को यहाँ पे लगा के, कंडीशनों को लगा के ऐड कर देना है और बस जो है फैक्टोरियल कॉम्बिनेशन को खोल के और ये एक्सपेंड कर देना है, एक्सपेंडेड करके और फिर ऐड कर देना है। तो इससे सॉल्यूशन होगा। इसको समझ ये हुआ है। इसमें दिया फ्रॉम ए क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स 10 आर टू बी चूजन फॉर एन एक्सकर्शन पार्टी। किसी 25 स्टूडेंट्स की कोई क्लास है, उसमें से 10 बच्चों को एक्सकर्शन पार्टी के लिए सेलेक्ट करना है। देयर आर 3 स्टूडेंट्स हु डिसाइड दैट आइदर ऑफ ऑल ऑफ देम विल जॉइन और नन ऑफ देम विल जॉइन। इन हाउ मेनी वेज कैन द एक्सकर्शन पार्टी बी चूजन। यानी उनमें से 3 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कहा है कि या तो हम तीनों ज्वाइन करेंगे इस पार्टी को या फिर तीनों में से एक भी नहीं करेगा ज्वाइन। तो अब किस तरह से पार्टी को सेलेक्ट किया जा सकता है, किस तरह से पर्सन 10 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जा सकता है। तो ये सोल्यूशन निकालना है। तो देखिए यहां क्या करेंगे सोल्यूशन में। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यहां पे गिवन है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये गिवन है 25। देखिए और चूज करना है स्टूडेंट्स टू बी चूजन इज इक्वल 10। इसमें से 25 में से 10 सेलेक्ट करने हैं। अब यहाँ पे कंडीशन यहाँ पे कि 3 स्टूडेंट्स या तो तीनों जाएंगे पार्टी में या फिर तीनों में से एक भी नहीं जाएगा। तो यहाँ पे कंडीशन क्या बनेगी, देखिए नंबर 1, इफ ऑल ऑफ 3 स्टूडेंट्स join the party then number of combination जो बनेगा यहाँ पे देखिए। अब इसमें से तीनों अगर ज्वाइन करते हैं, देखिए तीनों अगर ज्वाइन करते हैं तो बाकी जो है क्योंकि 25 में से हमें तीनों ज्वाइन करते हैं तो 25 में से 3 तो सेलेक्ट हो ही गए, तो बाकी कितने बचेंगे 22। यानी 22 में से अब क्योंकि 10 हमें लेने और 10 में से 3 सेलेक्ट हो चुके हैं तो 2 इसमें भी 10 माइनस में आएंगे, यानी बचेंगे 22 में से 7 स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे क्योंकि 3 जो है ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं। यानी 25 में से 3 स्टूडेंट सेलेक्ट हो चुके हैं तो बाकी कितने बचे 22। तो 22 में से अब कितने सेलेक्ट करने हैं, क्योंकि 10 ही बचे स्टूडेंट्स हमें सेलेक्ट करने हैं तो 3 ऑलरेडी सेलेक्टेड है। तो इसके बाद 10 में से 7 स्टूडेंट्स और चूज करेंगे, यानी 22 में से 7 स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे तो ये क्वांटिटी 10 के कन्वर्ट होगी। तो ये हो जाएगा 22C7 वेज। देखिए क्योंकि 25 में से 3 तो सेलेक्ट हो चुके हैं तो 25 में से 3 निकल गए तो बचे 22। अब 10 में से भी 3 निकल चुके तो बचेंगे 7, यानी 22 में से 7 और सेलेक्ट कर ले तो 10 स्टूडेंट्स हो जाएंगे आउट ऑफ 25 में से। तो फर्स्ट कंडीशन ये बनेगी। और सेकंड कंडीशन, इफ all of 3 students do not join party, then number of combination। अब यहां देखिए तीनों में से एक भी अगर ज्वाइन नहीं करे पार्टी तब क्या होगा, तो तीनों में से 3 यानी पार्टी से बिल्कुल काउंट ही नहीं होंगे क्योंकि तीनों को ही नहीं जाना है पार्टी में। तो 25 में से 3 तो निकल गए क्योंकि उन्हें जाना ही नहीं है पार्टी में। तो अब ये जो है 22 बचेंगे, 3 निकल चुके हैं तो 22 में से अब 10 सेलेक्ट करने होंगे क्योंकि तीनों ज्वाइन नहीं करेंगे पार्टी। तो 10 तो चाहिए। तो 3 जब चले गए बाहर तो 25 में से बचेंगे 22। तो 22 में से हमें 10 स्टूडेंट्स लेने होंगे क्योंकit 3 तो जाना ही नहीं है इनको, तो हमें टोटल 10 चाहिए। तो वो हो जाएगा 22C10 वेज। ये इस तरह से ये हो जाएगा। अब जब तीनों ज्वाइन करेंगे तो 22C7 वेज और तीनों में से कोई भी सेलेक्ट जाएगा नहीं तो 22C10। तो इस तरह से अब यहां निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ वेज। देयरफॉर total number of combination to select 10 students is equal to 22C7
प्लस 22C10। अब यहाँ पे सॉल्यूशन निकालना है, यहाँ पे देखिए तो 22 यानी फैक्टोरियल 22 और ये अपॉन इसको माइनस करने पहले सिंप्लीफाई कर लें तो 22C यहाँ पे 22 माइनस 7 कर सकते हैं और प्लस यहाँ पे भी ऐसी 22C 22 माइनस 10 कर सकते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म में वही फॉर्मूला लगेगा, एनसीआर की जो है एनसीए माइनस आर लगा सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी से इस प्रॉपर्टी से इस वैल्यू को रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये वैल्यू जाएगी 22C15 प्लस 22C इसमें माइनस कर दिया तो 12। अब इस फॉर्म में फॉर्मूला लगा के और इस तरह से कर सकते हैं और बाकी इसको एक्सपेंड कर लीजिए। एक्सपेंड करना है तो बस एक्सपेंड कर लीजिए, सॉल्यूशन निकाल लेना है और ये सॉल्यूशन जो आएगा यही आंसर होगा, ये आंसर होगा इसका। तो इस तरह से सॉल्यूशन निकाल लेना है, बस इसको एक्सपेंड करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके और इसको एक्सपेंड कर दे। सॉल्यूशन इस तरह से होगा, बस यहाँ पे कंडीशन बन रही है जब तीनों ज्वाइन करेंगे तो ये कंडीशन होगी, तीनों ज्वाइन करेंगे तो ये कंडीशन होगी, तीनों नहीं करेंगे तो ये कंडीशन होगी। दोनों पॉसिबिलिटीज को ऐड करके सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तो इसको सॉल्यूशन में नोट करें और नेक्स्ट वीडियोस में नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे।